नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के अंतर्गत जैन साहित्य के विषय में चर्चा करूँगी। जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश साहित्य के अंग हैं, जिनके बारे में आप आगे की इकाई में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ साहित्य अवश्य ऐसा है जिन्हें हिंदी भाषा और साहित्य की रचना कहा जा सकता है। इन रचनाओं में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? इन्होंने बताया कि हिंदी भाषा और साहित्य की रचना कहा जा सकता है, जो साहित्य का अंग है, और इन रचनाओं को हिंदी भाषा साहित्य की रचना कहा जा सकता है। यानी हिंदी साहित्य की रचना है नहीं, लेकिन इसको हिंदी साहित्य की रचना कहा जा सकता है। यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ। जो चीज़ नहीं है उसको आप कह कैसे सकते हैं? जब अपभ्रंश की रचना है तो उसे अपभ्रंश की कह सकते हैं ना। जैसे आज हिंदी की रचना है और उसमें कुछ शब्द हमने इंग्लिश के ले लिए हैं, और आगे चल कर के यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि ये इंग्लिश साहित्य था, भारत में ये इंग्लिश साहित्य था, वैसे ये हिंदी में बनाया गया है, लेकिन हम इसे इंग्लिश का साहित्य कह सकते हैं, तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसी तरीके की बात यहाँ पर कही गई है कि ये अपभ्रंश साहित्य है। जैन साहित्य जो है वो अपभ्रंश साहित्य है, लेकिन हम इसे हिंदी भाषा का साहित्य मान सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन रचनाओं में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है, और उन्होंने ये कहा इनमें कुछ रचनाओं का इन रचनाओं में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। यानी जो रचनाएं, जिन रचनाओं में थोड़ा अधिक हिंदी का प्रयोग किया गया है, उन रचनाओं को हम हिंदी का मान सकते हैं, और जिन रचनाओं में ज़्यादा अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है उनको अपभ्रंश नहीं मान सकते। तो ये बात जो है ध्यान देने योग्य है। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, अशोक की कृति चंदनवाला रास, जिनधर्म सूरी कृत स्थूलीभद्र रास, विजय सेन सूरी की रचना रेवंतगिरी रास, सुमतिगण का नेमिनाथ रास जैसी कुछ साहित्यिक कृतियों को हिंदी साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ये जो रचनाएं हैं, जिनको हम रास ग्रंथ कहते हैं, रासो ग्रंथ नहीं, रास ग्रंथ के अंतर्गत मानते हैं इनको, और इन रास ग्रंथों को हिंदी साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। अब ये बात समझने की है कि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य को स्थान मिलेगा, न कि दूसरी किसी भाषा के साहित्य को। जैसे मैंने अभी इंग्लिश से आपको उदाहरण दिया कि यदि मैं कुछ शब्द इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ, और हो सकता है कोई सेंटेंस भी यूज़ कर दूँ, या कुछ ज़्यादा इंग्लिश भी यूज़ कर दूँ, और पढ़ा मैं हिंदी रही हूँ, तो वो इंग्लिश कैसे हो जाएगी? या मैं लिख हिंदी में रही हूँ, कोई मेरी पूरी कहानी, कविता, उपन्यास या लेखन का आधार जो है वो हिंदी है, लेकिन आगे चल कर के वो इंग्लिश में हो जाएगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश का प्रयोग किया। तो ये मजाक जैसा लगता है, ये समझने योग्य बात है। ये बात बताती है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत हल्के में लिया जाता है, बहुत सामान्य दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि एक आप एमए की क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा, एमए के छोड़िए, ये पूरे विश्व के हिंदी साहित्य के इतिहास में से जुड़ी हुई बात है। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई बातें इतनी सामान्य उसमें लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। अब प्रश्न उठता है कि जैन रचनाओं के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? प्रारंभिक हिंदी रचनाओं की सृजनात्मक अनुभूति को समझने के लिए जैन साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि फिर यदि हम इसको हिंदी में नहीं ले सकते तो जैन साहित्य का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि जैन साहित्य उस हिंदी का अभिन्न अंग है। यानी
हम जिसको हिंदी मान करके चल रहे हैं उस हिंदी को का अभिन्न अंग है, यानी हम तो अपभ्रंश को हिंदी मान के चल रहे हैं। तो जब अपभ्रंश को हिंदी मान ही लिया तो अपभ्रंश का वो अंग है, तो फिर हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल अवश्य धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन ग्रंथों को हिंदी से बाहर रखना चाहते हैं। धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोधक तत्व नहीं है, नहीं तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं होता। अब इन्होंने जहाँ शुक्ल जी जो इस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, वहीं दूसरे ही साहित्यकारों ने कहा है कि यदि ऐसा हम करते हैं, यदि धार्मिक पुस्तकों को हम अपने साहित्य से अलग करते हैं, तो भक्ति काल का साहित्य तो पूरा ही अलग हो जाएगा। फिर तो हमारे पास साहित्य नहीं बचेगा भक्ति काल का। रीति काल में कुछ साहित्य धर्म से जुड़ा हुआ है, कुछ साहित्य जो है वो रीतिकालीन ग्रंथों पे आधारित है। तो ऐसे में जो हमारी जिसको हम कहेंगे कि हिंदी में लिखी हुई रचनाएं या फिर बोलियों में लिखी हुई रचनाएं, वो तो फिर चंद रह जाएंगी, वो तो बहुत ही कम रह जाएंगी। फिर तो उंगलियों पे ही हम गिन सकते हैं, क्योंकि सारे तो आचार्य ग्रंथ हैं उसमें। और आचार्य ग्रंथ भी वो आचार्य ग्रंथ नहीं, अनुवाद ग्रंथ हैं, संस्कृत के अनुवाद ग्रंथ हैं, जो रीति साहित्य के ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अभी तक के साहित्य में हिंदी साहित्य की कोई भी जो है आचार्य नहीं हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के आधार ग्रंथ को तैयार किया हो। ऐसा अभी तक एक भी ग्रंथ नहीं है। ये सोचने योग्य बात है। आचार्य धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोधक तत्व नहीं है, नहीं तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं होता। प्रश्न केवल ये उठता है कि ये साहित्य अपने दृष्टिकोण में कितना प्रगतिशील है। अब उन्होंने कहा कि ये हम ये दूसरी तरफ से हम ये देखने की कोशिश करें, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितना प्रगतिशील है, समाज में कितना बदलाव ला सकता है, कितना उसमें नवीनता ला सकता है, कितना उत्साहवर्धन कर सकता है, कितना उसके लिए उसकी सार्थकता है, कितना उसको उपयोगी है। धार्मिक मतवाद के बीच ये तलाश करने की आवश्यकता होती है कि उनमें मानवीय अनुभूतियों का कितना गहरा स्पर्श है, और ये जानने की आवश्यकता होती है कि उसमें मानवीय जो अनुभूतियाँ हैं वो कितनी जुड़ी हैं, उसमें सामाजिक बोध और मानवीय गरिमा को पाने की क्षमता कितनी हद तक है। अब सामाजिक बोध की हम यदि बात करते हैं तो सामाजिक बोध के लिए यानी समाज से जुड़ी ही जानकारी कितनी मिल रही है। जो साहित्य में हम जैन का हो, चाहे नाथ का हो, चाहे बौद्ध का हो, सिद्ध का हो, रासु साहित्य या फिर अन्य साहित्य, जितना भी साहित्य है, उस साहित्य से सामाजिक बोध कितना हो रहा है, कितना सामाजिक ज्ञान एक व्यक्ति ले पा रहा है, और दूसरा मानवीय गरिमा किस तरीके से उद्घाटित की जा रही है। आज हम रामायण को और रामचरितमानस को अपने धर्म का आधार मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि रामचरितमानस या रामायण को इसलिए मानते हैं क्योंकि रामचरितमानस या रामायण जो है ये आदर्श ग्रंथ है, यानी भारतीय आदर्शों को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, इसलिए हम इसको मानते हैं, इसको मानवीय गरिमापूर्ण मानते हैं। धार्मिक परत को हटाने के बाद उस साहित्य से जीवन का सौंदर्य मिलता है या नहीं। और एक चीज़ ये भी समझने की, जो साहित्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें जीवन का सौंदर्य में क्या है, एक तरफ तो प्रेम की भावना होना चाहिए, एक तरफ हमारे मन के अंदर जो है आंतरिक जो हमारे विचार हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है, ये भी हमारा सौंदर्य का ही रूप है। दूसरा, समाज के सौंदर्य को किस तरीके से दर्शाया है। समाज में बहुत तरीके का सौंदर्य है, मानवीय सौंदर्य भी है और जीव संबंधी सौंदर्य भी है, पशु पक्षी संबंधी सौंदर्य है, और नदी पर्वत झरने बाला सौंदर्य, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ सौंदर्य है। साथ ही साथ फूल और पौधे और अन्य जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हवा, पानी, लहरें, बर्फ़ गिरना, ये सब सौंदर्य के ही हैं।
लेकिन ये सारे ही प्रकृति के अंग हैं। तो इन सब में से किस चीज़ को मानवीय भावना को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया है। मान लीजिए शबरी के हम बारे में चर्चा करते हैं, शबरी के चरित्र पर कोई चीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें महसूस होता है कि प्रेम में कितनी ताकत होती है। प्रेम जो है वो सारी जितनी भी कमियाँ हैं उसको इग्नोर कर देता है। वहाँ पर कोई कमी रह ही नहीं जाती। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का झरना फूटता है। वहाँ पर और सारी चीज़ें समाज की समाप्त हो जाती हैं, घृणा समाप्त, समाज की और जितनी भी बुराइयाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो प्रेम में इतनी ताकत है कि वहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो हमारे आर्थिक साधन है, भौतिक साधन है, या फिर और तरह के जितने भी तरह के संसार में रहने वाले साधन वो वहाँ पर उपलब्ध हों। क्योंकि मानवीय सौंदर्य, ये मानवीय सौंदर्य की अनुभूति है कि एक व्यक्ति इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम की शबरी के प्रेम में इतना प्रेम की पराकाष्ठा दिखा दी गई है कि वो यही भूल गई कि मैं अपने झूठे बेर खिला दूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि यानी जब प्रेम इतना हो तो सामने वाला भी उस प्रेम से अलग कैसे हो सकता है। और जब इतना प्रेम है तो ऐसे प्रेम को दर्शाना कि जहाँ एक तो ये प्रेम समाज के शारीरिक प्रेम से बढ़कर प्रेम है यहाँ पर, और दूसरे ये कि प्रेम की पराकाष्ठा ये कि प्रेम में वो यही भूल गई कि बेर झूठे हैं और मैं झूठे बेर खिला रही। यदि खिलाने वाला इतना सच्चा है तो खाने वाला तो अपने आप सच्चा बन ही जाएगा। क्योंकि कहते ना धागा, ये प्रेम जो है एक धागा है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं जब हम किसी अन्य जगह जा रहे होते हैं या समाज के किसी व्यक्ति से मिल रहे होते हैं, एक व्यक्ति से मिलते ही हमारे अंदर हमें बहुत अच्छी प्रतीति होती है। हम उसका आदर करने लगते हैं, हम उससे जुड़ने लगते हैं, हम उसके साथ में मिलना बैठना उठना सब पसंद करते हैं। एक व्यक्ति से जुड़ते ही हम उससे दूर भागने लगते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे आंतरिक सौंदर्य की सृष्टि है। एक व्यक्ति का ऑरा इतना अधिक होता है कि हम उसकी छत्र छाया में जाते ही ऐसा महसूस करते हैं कि ये हमें अपना बना ले। ये सब प्रेम की पराकाष्ठा है। ये सब आपका आंतरिक सौंदर्य है। यदि आंतरिक सौंदर्य है तो बाहरी सौंदर्य तो हो ही जाएगा। बाहरी सौंदर्य तो उस समय समाप्त भी हो जाता है। बाहरी चीज़ों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बाहरी चीज़ें तभी तक प्रभावित करती हैं जब तक व्यक्ति ने आंतरिक सौंदर्य नहीं देखा है। लेकिन आंतरिक सौंदर्य यदि किसी को का प्रभावित करता है तो वो स्थायी भी है और हमेशा रहने वाला है। इसीलिए बहुत सारे से ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से जुड़ाव होता है। यही हमारे साहित्यिक संवेदना को परखने का आधार भी हो सकता है। भारतीय साहित्य में महाभारत जैसे महाकाव्य में धार्मिक जटिलता है, लेकिन इसके साथ उसमें हमें मानवीय सच का गहरा बोध भी होता है। मानवीय सच, कैसा मानवीय सच? वो मानवीय सच जिसमें कि एक ऐसा समाज है जहाँ सारा कुछ गलत ही गलत हो रहा है। महाभारत में कहीं से कहीं तक आप किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए और वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं है। वो जीवन के संबंध को सही ढंग से वहाँ पर जितने लोगों को की उपस्थिति बताई गई है, गृहस्थ जीवन की उपस्थिति बताई गई है, गृहस्थ के जीवन के आधार बताए गए, वहाँ एक भी आधार आपको सही नहीं मिलेगा। सब कुछ गलत हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रेम भी गलत है और शारीरिक संबंध भी गलत है, सामाजिक संबंध भी गलत है, व्यवहारिक संबंध भी गलत है। वहाँ कुछ सही है नहीं। अब इसीलिए उसको महाभारत को लोग जो है वो पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे इसको हमने जो टीवी पे हमने दिखाया और इसमें जो लोग देखते हैं उसको उन्होंने आनंद की प्राप्ति की दृष्टि से देखा। कभी उन्होंने उस सत्यता को जानने की कोशिश नहीं की जो उसमें दर्शाई गई है। यदि आप उसमें देखेंगे तो पता लगेगा किस तरीके से सामाजिक चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई गई उस साहित्य के अंदर। कैसे एक द्रौपदी को कैसे 5 कह दिया कि जाकर के 5 में बांट दो, तो और कह दिया था ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 ने उसको स्वीकार कर लिया। 5 पति उसके हो गए और 5 पतियों ने अपनी शादी कर ली।
दोनों पांचों ने अपना अपना विवाह कर लिया, मतलब स्त्री ना हुई, कोई समाज का खिलौना हो गई जिसको हर व्यक्ति ने खेला और छोड़ दिया। उसके बाद शादी विवाह किसी और से करते हैं। ये क्या है तमाशा? मतलब शुरू से लेके खुद कुंती, उनका पहले शादी से पहले संबंध हो जाना, संबंध भी किससे दिखाते? सूर्य से। सूर्य को, कोई सूर्य से किसी की संतान हो सकती है? नहीं। सूरज नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा जिससे उसकी संतान हुई। वो सूर्य नहीं है, सूरज है, जो सूरज नाम का व्यक्ति है। सूर्य से किसी को संतान नहीं होती, और उसको दिखा दिया गया है हमने धर्म से जोड़कर, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है समाज तो सीधा साधा है, उसको जो दिखा देंगे हम वही मानना शुरू कर देता है। आगे सच को जानने की तो कोशिश करते नहीं, तो उसमें इस तरीके का सच दिखाया गया है। साथ ही और भी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि समाज के कहीं से कहीं तक समाज को लेकर नहीं चलती, तो इस तरह की चीज़ों को दर्शाया गया। कहने का तात्पर्य है कि मानवीय अनुभूति ही साहित्य का आधार है। मानवीय अनुभूति जो है समाज का आधार है, मानवीय अनुभूतियों से समाज चलता है। लेकिन मानवीय अनुभूतियों को किस तरीके से साहित्य में प्रस्तुत किया है? महाभारत को क्यों प्रस्तुत किया गया? महाभारत को प्रस्तुत करने का सिर्फ एक ही ये है कि ये दिखाया गया है कि एक समाज ये भी है जहाँ पर कि एक बहू के साथ में एक अपना ही बेटा, मतलब दो भाइयों की संतान ही थे वो, और दो भाइयों के बीच में एक सामान्य सी, यदि द्रौपदी हंस भी गई अपने देवर को देख करके और उसको गिरता हुआ देखकर, तो इसमें इतना बड़ा कौन सा वो हो गया कि जिसकी वजह से उसने उसकी जो है उसकी लज्जा ही उतारने की सोच ली, उसको अपमानित करने की सारी सीमाएं पार कर दी, और उसको देख रहे हैं उसके घर के बड़े जने, प्रश्न उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। तो समाज नहीं बचा, ऐसे समाज को समाज माना जाएगा? जहाँ अपने परिवार के ही लोग अपने नहीं है, वहाँ समाज क्या करेगा? तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये नहीं मानते कि ये सामाजिक धर्म है। ये सामाजिक धर्म नहीं है, ये अधर्म है, पूरी अधर्म की नीति है। प्रश्न बचाने आए हैं, बाहर का व्यक्ति बचाने आए हैं, लेकिन बाहर के व्यक्ति की भी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसी स्थिति आई? यदि आपको लग रहा है शुरू से लेके आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर वो परिवार कहाँ है? उसको परिवार हम कह ही कैसे सकते हैं? उनको परिवार के मान करके और उनको अपने घर में हम पालते रहें, ये क्या मजाक है? पहले में ही वो पति नहीं है पांचों, बेशक पांडव थे, बेशक बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता थे, सब कुछ थे, लेकिन वो पति कहाँ थे? जो पत्नी धर्म तो निभा ही नहीं रहे थे। वो माँ कहाँ थी? जब कोई माँ ऐसा कैसे कह सकती है कि जाकर के ऐसा गलत काम करो, इस गलत काम को सही भी मान रही है? तो ये सब क्या है? ये तो मजाक है समाज के साथ। तो ये सारी चीज़ें धर्म के विरुद्ध हैं और बहुत सारी चीज़ें विरुद्ध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना अनैतिक है ये ग्रंथ कि जिसकी मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि अनैतिकता की पराकाष्ठा है। जहाँ रामचरितमानस में नैतिकता की पराकाष्ठा इतनी दिखा दी कि वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी को अग्नि में जो है वो अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी घर से निकाल दिया। यहाँ इतनी ज़्यादा वो दिखा दी, अनैतिकता दिखा दी कि जहाँ पर कोई नीति का कोई कहीं से कहीं तक कोई और चोरी नहीं है। सजा तो फिर मिलनी है, वहाँ पर दिखाया जाता है। तो वो भीष्म पितामह और उन सबको तो सजा तो ऐसे व्यक्तियों को मिलनी है, आगे नहीं, आज नहीं तो कल मिलनी है। जो गलत करेगा उसको गलत को सजा तो मिलेगी। तो ये इस तरीके के समाज की दोनों ही ग्रंथ हमें समाज के साथ जोड़कर समाज में कैसे रहना चाहिए ये सिखाते हैं कि समाज यानी जो मानने योग्य है उसको मानिए, जो मानने योग्य नहीं है उसके लिए खुद विरोध में खड़े हो जाइए। अरे मरना तो ऐसे भी है, ऐसे कौन छोड़ रहा है भाई? यदि द्रौपदी ने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिए तो समाज ने उससे कैसे कहाँ छोड़ा? तब भी तो उसकी लाज उतारने की सोची। तो फिर ऐसे समाज से तो लड़ जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल भी उसके लिए बिल्कुल भी उन चीज़ों पर जो है नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं। जो गलत है उसको गलत मानना चाहिए। तो आज इस चीज़ को मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरी